नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर। जितने भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन है जो 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। अपना नाम कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक की जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो, जब हम कक्षा 10 विज्ञान की बात करते हैं तो हमें कुल 13 चैप्टर नज़र आते हैं, जिनमें पहला चैप्टर 6 नंबर का है, दूसरा 7 नंबर का है। सभी चैप्टर के नंबर आप इस ब्लूप्रिंट में देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं की परिभाषा को याद रखना और इनका एक एक उदाहरण याद रखना। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न कैसे बनता है? एक रासायनिक समीकरण दी जाती है, यह समीकरण असंतुलित होती है और आपसे पूछा जाता है कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। विकृत गंधिता, ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विकृत गंधिता से क्या तात्पर्य है? विकृत गंधिता को दूर करने के उपाय बताइए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल और क्षारक में अंतर बताइए। आपको पता होना चाहिए कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इनके उदाहरण क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सूचक किसे कहते हैं, गंधीय सूचक किसे कहते हैं, सूचक की परिभाषा और उदाहरण पता होना चाहिए। पीएच स्केल, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर बड़ा प्रश्न भी बनता है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल का चित्र बनाइए। पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, ये महत्वपूर्ण लवण है। तो इन सभी लवण के सूत्र, निर्माण की विधि और उपयोग अच्छे से याद कर लेना। चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु। इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, धातु और अधातु के गुणों में अंतर बताइए। धातु और अधातु के भौतिक गुणों में क्या अंतर है, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में क्या अंतर है, ये सभी अंतर याद रखना। निस्तापन और भर्जन में अंतर बताइए, इन दोनों में अंतर याद रखना। थर्मिट अभिक्रिया को समझाइए। अयस्क और खनिज में क्या अंतर है। तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेना। चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा और उदाहरण याद रखना। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी की क्या विशेषताएं। आईयूपीएसी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर में आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों का सूत्र दिया जाता है और उनका आईयूपीएसी नाम पूछा जाता है। कभी कभी नाम दिया जाता है और सूत्र पूछा जाता है। आईयूपीएसी नाम लिखने के जो भी नियम हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना। साबुनीकरण किसे कहते हैं, एस्टरीकरण किसे कहते हैं, इन पर छोटा प्रश्न बनता है। साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिसेल का निर्माण कैसे होता है, मिसेल का चित्र बनाइए, इसे भी याद रखना। चैप्टर नंबर 5, जैव प्रक्रम, जो एक बड़ा चैप्टर है। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली
3 घटनाएं लिखी। पाचन तंत्र महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाचन तंत्र पर बड़ा प्रश्न और छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जैसे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, मुख में पाचन कैसे होता है, लार के क्या कार्य हैं, पित्तरस के क्या कार्य हैं, जठरस के क्या कार्य हैं। तो ये संपूर्ण पाचन तंत्र और इसका नामांकित चित्र आपको याद होना चाहिए। इसी तरह श्वसन तंत्र भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों का आरेख बनाइए, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए, नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि समझाइए। इस तरह के प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 6, जीव जनन कैसे करते हैं। तो आप अच्छे से याद रखना कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। अलैंगिक जनन की विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें मुकुलन विधि और बीजाणु समासंग विधि महत्वपूर्ण है। परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं, पर परागण किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाओं को याद रखना। पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण और सदाबहार प्रश्न है। पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है और उसकी संरचना का वर्णन करना है। नर और मादा जनन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन, इस पर बड़ा प्रश्न बनता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर प्रश्न आता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। चैप्टर नंबर 7, नियंत्रण और समन्वय। इसमें तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको याद रखना है, मानव मस्तिष्क का चित्र याद रखना है और मानव मस्तिष्क के कार्य याद रखने हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए। चैप्टर नंबर 8, आनुवंशिकता। इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। इनमें से कोई ना कोई नियम हर साल बोर्ड एग्जाम के पेपर में आता है। प्रभाविता का नियम लिखिए, पृथक्करण का नियम लिखिए, स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझाइए। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण प्रयोग का आरेख बनाइए। ये दोनों प्रयोग आपको अच्छे से याद होने चाहिए और इनका चित्र या इनका आरेख बनाना आना चाहिए। मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। मनुष्य के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है समझाइए। मनुष्य का जो बच्चा है वह पुत्र होगा या पुत्री होगा, इसको समझाना है। चैप्टर नंबर 9, प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर हम केवल उन्हीं टॉपिक की बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपवर्तन के नियम लिखिए, परावर्तन के नियम लिखिए। ये दोनों नियम अच्छे से तैयार कर लेना। महत्वपूर्ण परिभाषाएं याद रखना, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है, तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। उत्तल और अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, इस पर भी इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे उत्तल लेंस के सामने मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखी है, तो उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंकिक प्रश्न, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दोनों अच्छे से याद रखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल इन पर एक सवाल आता है, एक आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। लेंस क्षमता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और सूत्र याद रखना, और लेंस क्षमता पर भी सवाल बनते हैं। चैप्टर नंबर 10, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसके दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये दोनों दोष क्या है, इन दोष का कारण क्या है, इनका निवारण क्या है, ये सभी आपको याद रखना है। मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो नेत्र की संरचना का चित्र बनाना है। चैप्टर नंबर 11 विद्युत। तो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक है ओम का नियम। इस नियम को तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यह नियम तो बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। विद्युत विभव और विभवांतर किसे कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन, इन दोनों पर डेरिवेशन आते हैं, मतलब इन दोनों के सूत्र स्थापित करने पर प्रश्न आते हैं और इस चैप्टर से भी सवाल पूछे जाते हैं। आंकिक प्रश्न, ये आंकिक प्रश्न प्रतिरोध पर आधारित होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र और पार्श्व क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र याद रखना। इन सूत्रों पर आंकिक प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ये दोनों याद रखना है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम याद रखना है। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सामने है। चैप्टर नंबर 13 हमारा पर्यावरण, जो बहुत ही आसान चैप्टर है, इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, पारितंत्र के उदाहरण क्या हैं, अपघटक या अपमार्जक किसे कहते हैं, पोषी स्तर क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम क्या है, अजैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। ये प्रश्न तो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्यारे बच्चों, हमने सभी 13 चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिए। मैं आशा करता हूँ कि इन टॉपिक को देखने के बाद आपका डर समाप्त हो गया होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए। धन्यवाद।